पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद दफ्तर खारिजा सतह पर मुशावरत बहाल। ढाका में मुनक़िदा मुशावरती इजलास में दोनों ममालिक के खारिजा सेक्रेटरीज और वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारिजा आमिना बलूच ने की। फ़रीक़ैन के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना माहौल में तामीरी मुज़ाकिरात हुए। सियासी, मुआशी, तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ज़राअत, माहौलियात, तालीम, दिफ़ाई ताउन और अवामी रवाबित पर भी इत्तेफाक। सेक्रेटरी खारिजा आमिना बलूच की ढाका में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। डॉक्टर यूनुस ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। डॉक्टर यूनुस ने शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। दो तरफा बराह रास्त परवाज़ें जल्द शुरू होने का इम्कान। बलूचिस्तान में सड़क मंसूबे के मुखालिफ तंग नज़र हैं। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका है। इस खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। बलूचिस्तान के अवाम को ऐसा मंसूबा चाहिए था जो सबके दिल की आवाज़ हो। NFC में भी बलूचिस्तान का कोटा दुगना कर दिया गया। कराची, कल्लात, खुजदार और कोयटा शाहरा आला मयार का मंसूबा होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि टीम वर्क से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन है। इस्लामाबाद में तोसी और तज़ीन के मंसूबे जारी हैं। बेहतरीन इक़दामात के लिए मोहसिन नकवी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस्लामाबाद खूबसूरती का गहवारा बनेगा। दूसरी बार अडियाला से उठाकर हमें मोटरवे पर छोड़ा गया। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। अलीमा खान की रावलपिंडी मोटरवे पर रिहाई के बाद गुफ्तगू। कहा, पहले हमें एक रेस्टोरेंट में बिठाया गया था, अब मोटरवे पर छोड़ दिया। हम तीनों बहनों के साथ दोनों अपोजिशन लीडर्स को भी उठा लिया। ऐसी कार्रवाइयों से अदालतों की तौहीन हो रही है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। हम कब तक खामोश बैठेंगे? हमें एहतजाज के लिए मजबूर किया जा रहा है। बानी पीटीआई मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात किसी की ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, आज मुल्क कर्जों में डूब चुका है। बानी पीटीआई मुल्क की खुद मुख्तारी चाहते हैं। अवाम की आवाज़ फैसला साजों तक नहीं पहुँच रही। फैसला साजों को लीडर नहीं, गुलाम चाहिए। पीटीआई रहनुमा कोई मुतनाज़िया बात ना करें जिससे तहरीक को नुकसान हो। फ़लस्तीन के मामले पर सबको मिलकर चलना होगा। अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार के लिए 5 करोड़ देने का ऐलान। पंजाब के कल्चर डे पर सकाफती रंग बिखर गए। पंजाब में 3 रोज़ा कल्चर डे का आगाज़। फनकारों के ढोल की थाप पर भंगड़े सूबे की सकाफत का भरपूर अंदाज में इजहार किया और खूबसूरत परफॉर्मेंसेस पेश की। कल्चर डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दुनिया में भंगड़े का कोई मुकाबला नहीं। मुझे पंजाब के कल्चर, म्यूज़िक और हर चीज़ से प्यार है। माजी में कहा जा रहा था मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज दुनिया भर से सरमायाकारी मुल्क में आ रही है। सड़कें बन रही हैं, मुल्क भर में तरक्की हो रही है। स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम किया और महंगाई खत्म हो रही है। NA 213 उमरकोट की ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर की 1,48,965 वोट लेकर बरतरी। अपोजिशन उम्मीदवार लाल मलिही 74,515 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में मुतवक्किल कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के जियालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लाल महली ने ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का वफ़द के साथ ईरान का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा ने सुप्रीम लीडर ईरान आयतुल्लाह ख़ामनाई को सऊदी फरमानरवा शाह सलमान का पैगाम पहुँचाया। तेहरान पहुँचने पर ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने सऊदी वफ़द का इस्तकबाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले हुआ है। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं।
अमेरिका चीन के साथ इंतहाई अच्छा मुआहदा तय करेगा। टैरिफ की वजह से अपने इत्तेहादियों का चीन की तरफ रुख करने से परेशान नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चीनी सदर का जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया का दौरा जारी। शी जिनपिंग का कहना है जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक अमरीकी गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करें। उधर IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है ट्रंप टैरिफ से मुतादिद आलमी मईशतों के इम्कानात मादूम हो गए। आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। तिजारती पॉलिसी की गैर यकीनी सूरत हाल दुनिया को खासी महंगी पड़ेगी। पाकिस्तानी मईशत 20 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। पाक बरतानिया तिजारत 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए कोशिश है। लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का खिताब बोली, बरतानिया पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने का ख्वाहां है। बाहमी ताउन से पाकिस्तानी मईशत 2047 तक 2 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। रेकोडेक मंसूबे में बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है। पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। नए माली साल का बजट ईद से पहले पेश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास कबल अज़ वक्त बुलाने की तजवीज़ सामने आ गई। नया बजट 3 से 5 जून के दौरान पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। ईद से 2-3 रोज़ पहले कौमी असम्बली में बजट पेश होने का इम्कान है। नए बजट की मंजूरी का अमल ईद की छुट्टियों के फौरी बाद शुरू कर दिया जाएगा। IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पहुंचेगा। सालाना टैक्स रेवेन्यू, तरक्याती बजट समेत अहम अहदाफ की IMF से मंजूरी ली जाएगी। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने दिन के औकात में शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनी इजराइल दहशतगर्दी के सामने बेबस। वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद भी शामिल हैं। अलमवासी और खान यूनिस में कई खैमा बस्तियाँ जल कर राख हो गईं। गाज़ा में अब तक शहदा की मजमूई तादाद 51,700 हो गई। दूसरी तरफ इजरायली हमले में दोनों बाजू गंवाने वाले फ़लस्तीनी बच्चे की तस्वीर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर करार। गाज़ा सिटी पर इजरायली हमले में 9 साला फ़लस्तीनी बच्चे महमूद ने अपने बाजू खो दिए थे। महमूद की मां का कहना है कि जब उसके बेटे को एहसास हुआ कि उसके बाजू नहीं रहे तो उसने पहला जुमला ये कहा कि अम्मी, अब मैं आपको गले कैसे लगाऊंगा। रूस ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की सुप्रीम कोर्ट ने रूसी प्रोसिक्यूटर जनरल की दरख्वास्त पर तालिबान पर रूस की जानिब से आयद पाबंदी मुअत्तल कर दी। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को बज़ाबिता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुस्लिम दुश्मन स्याह कानून पर अमल दरामद रुकवा दिया। वक्फ बोर्ड में नई तकर्रियों के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि अगली समात तक ना वक्फ बोर्ड में तकर्री की जाए और ना ही वक्फ ज़मीनों की हैसियत को बदला जाए, जिस पर भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को अगली समात तक वक्फ बोर्ड में नई तकर्रियाँ न करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत के अबूरी फैसले के तहत मरकजी हुकूमत को 1 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा करवाना होगा। डेनमार्क ने गैर मुल्की हुनरमंदों के लिए नई मुलाजमतों का ऐलान कर दिया। डेनमार्क को सेहत, IT, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग डेनमार्क के वीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहमुल की बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप में पाकिस्तान की कामयाबी। पाकिस्तान ईगल्स ने लॉयंस ऑफ तबरेज़ ईरान को हराकर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तानी पहलवानों ने 30 के मुकाबले में 46 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। कप का फाइनल पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन टाइगर्स के माबैन आज खेला जाएगा।
और लाहौर में रंगारंग फैशन शो की चमक दमक, दीदाजे मलबूसात बेवतन किए, मॉडल्स की कैटवॉक, शुरा ब्राइडल ड्रेसेस और मुनफरिद ज्वेलरी की नुमाइश पर दाद दिए बगैर ना रह सके।